खैर चलो, आओ हम थोड़ा सा बात करते हैं। देखो हम लोग पिछले दिन क्या पढ़े थे, ए लड़का देखो हम पिछले दिन क्या पढ़े थे पहले हम ये बताएंगे, ठीक है, और वहीं से हमारा अगला टॉपिक जुड़ा हुआ है और आराम आराम से सबको समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, देखो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट किए थे कि भाई साहब फूल के बारे में कुछ पढ़ना है, और जब हम फूल के बारे में पढ़ेंगे तो फूल में मेल पार्ट भी हो सकता है और फीमेल पार्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। अब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट तो होना जरूरी है, क्योंकि जब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट नहीं होगा तो फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो जब हम मेल पार्ट का बात किए थे ना, तो हमें पता चला था कि देख भाई जो फूल में स्टेमेन होता है ना, फूल में स्टेमेन होता है ना, ये हमारा मेल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? मेल पार्ट है। तो हम लोग स्टेमेन को क्या बोल रहे हैं? मेल पार्ट बोल रहे हैं। फिर हम लोग स्टेमेन के बारे में बात किए थे, तो भाई साहब स्टेमेन के दो पार्ट है। स्टेमेन के कितने पार्ट? दो, यानी कि स्टेमेन में दो लोग आते हैं। कौन कौन? एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। और एक बात और हम जाने थे कि ये जो हमारा स्टेमेन है ना, स्टेमेन के होरल को क्या बोलते हैं? एड्रोसियम बोलते हैं। तो हम लोग इस बात मतलब ये सब के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है, कि मेल पार्ट क्या है, स्टेमेन है, स्टेमेन को होरल का एड्रोसियम बोलते हैं। स्टेमेन में दो चीज है, एंथर है और फिलामेंट है, ठीक है। पिछले दिन हम लोग एंथर का थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बात किए थे, ठीक है ना। तो हम एंथर का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाए थे, ठीक है। थोड़ा सा खराब टाइप का पिक्चर बन रहा है जी, ठीक है, मतलब इस तरीके का पिक्चर कुछ हम बनाए थे। मतलब दो लोब है सिंपल, और इसमें यह चार स्ट्रक्चर था ना जी। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे थे? माइक्रो एस्पोरेंजियम। क्या बोल रहे थे? या माइक्रो एस्पोरेंजिया, हम लोग यही बोल रहे थे ना, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो कि ये एक माइक्रो एस्पोरेंजिया है, एक माइक्रो एस्पोरेंजियम है, ठीक है। तो जैसे जैसे एंथर डेवलप होगा, या समझो कि जब एंथर यंग हो जाता है, ठीक है ना, जब एंथर क्या हो जाएगा? यंग हो जाएगा, यानी कि ये पूरा का पूरा एकदम जितना इसको विकास करना है ढंग का अपना डेवलप जब हो जाएगा, जब ये एंथर यंग हो जाएगा, तो ये जो माइक्रो एस्पोरेंजियम है ना, इसके जो बीच का स्पेस है, इसमें एगो सेल भर जाता है, कोशिका भर जाता है, ठीक है ना, टिश्यू भर जाता है। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एस्पोरोजिनस टिश्यू। कौन सा टिश्यू? एस्पोरोजिनस टिश्यू। ये बात याद रखना है। कौन सा टिश्यू? एस्पोरोजिनस टिश्यू। तो बड़ा आराम से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर के बारे में बात किए थे नहीं। सबसे अंदर वाला लेयर कौन होता है? टेप्टम। कुछ याद नहीं है, बहुत मारेंगे। अंदर वाला लेयर टेप्टम। टेप्टम का क्या काम है? पोलन ग्रेन को, जो डेवलप पोलन मतलब डेवलपिंग पोलन ग्रेन है, उसको क्या देना? न्यूट्रिशन देना। ये सब याद है तो याद कर क्या होगा ना, ऐसे ही मुंह उठा के आ जाता है क्लास में, ठीक है। कम से कम एक बार घर से पढ़ के आओ, 5 मिनट 10 मिनट, ठीक है। चलो देखो इधर सुनो, हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या बता रहे हैं? अभी हम बता रहे हैं कि जब यंग होता है एंथर, ठीक है ना, जब एंथर यंग होता है तो माइक्रोस्पोरेंजियम में एक सेल्स मतलब सेल्स भर जाते हैं, एक टिश्यू भर जाता है, जिसका क्या नाम होता है? एस्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। अब देखो सुनो, ये जो एस्पोरोजिनस टिश्यू है ना, ये आगे चल करके डिवाइड करेगा, और डिवाइड कैसे करेगा? मियोसिस के द्वारा। किसके द्वारा? मियोसिस। मियोसिस के द्वारा। देखो 11वीं क्लास में तुम लोगों को पढ़ाए थे कि जब भी मियोसिस होगा, ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाएगा। क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाएगा, यानी कि कोई सेल यदि डिप्लॉयड था, यदि उसमें मियोसिस होगा तो क्या बन जाएगा? हैप्लॉयड बन जाएगा। ये बात हम कर चुके हैं। तो देखो हमारा पास जो एस्पोरोजेनस टिश्यू है, ठीक है ना, ये एक्चुअली में डिप्लॉयड सेल है। कैसा सेल है? डिप्लॉयड सेल है, ठीक है। ये बात याद रखना है। अब इसमें मियोसिस होगा, ठीक है ना, तो जब मियोसिस होगा तो क्या बनेगा? ठीक है, माइक्रोस्पोर। क्या बनेगा जी? माइक्रोस्पोर। ये बात याद रखना है कि जो एस्पोरोजिनस टिश्यू है, वो उसमें जब मियोसिस होगा तो एक स्पेशल सेल बनता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? माइक्रोस्पोर नाम देते हैं, और ये होता है हैप्लॉयड। क्या होगा? हैप्लॉयड होगा। ये बात याद रखना है, ठीक है, हैप्लॉयड होगा, ठीक है। अब देखो ये जो माइक्रोस्पोर है ना, हम लोग इसी को बोलते हैं मेल गैमेट। कौन सा गैमेट? मेल गैमेट। ये बात याद रखना है, माइक्रोस्पोर बनेगा। अब देखो ये जो एस्पोरोजेनस टिश्यू है माइक्रोस्पोर बनाता है, लेकिन याद रखना सभी एस्पोरोजेनस टिश्यू माइक्रोस्पोर नहीं बना सकता है। प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। सभी एस्पोरोजेनस टिश्यू आर नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। सभी एस्पोरोजेनस टिश्यू माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करने के लायक नहीं होता है। कुछ ऐसे एस्पोरोजेनस टिश्यू है जो माइक्रोस्पोर बनाने का दम रखता है, तो वैसा एस्पोरोजेनस टिश्यू जो माइक्रोस्पोर बनाने का दम रखता है, हम लोग उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। कौन सा सेल? माइक्रोस्पोर मदर सेल। याद रखना है, शॉर्टकट में एमएमसी, एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है ना। या इसी को बोलते हैं पेरेंट मदर सेल, पीएमसी, ठीक है ना।
नहीं नहीं, पेरेंट माइक्रोस्पोर सेल, ऐसा पीएमसी बोलते हैं इसको, यानी कि एमएमसी को हम क्या बोल सकते हैं, पीएमसी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात रखो, व्हाट इज एमएमसी एंड पीएमसी, ठीक है ना, वैसा स्पोरोजिनस टिश्यू जो माइक्रोस्पोर बना सकता है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, एमएमसी या पीएमसी। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर, अब देखो जब एक एमएमसी, अब देखो हम स्पोरोजिनस टिश्यू नहीं कहेंगे, अब हम एमएमसी कहेंगे। ठीक है, तो मान लो कि तुम्हारे पास एमएमसी है, ठीक है, देखो इसको हम अलग से बना देते हैं, मान लो ये स्पोरोजिनस टिश्यू है तो एमएमसी है। ठीक है, मान लो ये तुम्हारे पास एमएमसी है, एक सेल है, ठीक है, और ये कैसा सेल है, डिप्लॉइड है, कैसा है जी, डिप्लॉइड है, ये बात याद रखना। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा। जब मियोसिस हो जाएगा तो क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा, क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा, ये बात याद रखना है। और ये माइक्रोस्पोर क्या है, हैप्लॉइड है, ठीक है, या इसी को हम लोग मेल गैमेट बोल देते हैं। ठीक है, तो सिंपल पहला बात तो ये समझो कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, लाओ देखो टीवी चलाओ तो थोड़ा, बात को समझ नहीं रहा, हम कहना कुछ चाह रहे हैं, एक पे एक लुच। चलो समझो इधर, हम क्या रास्ता भटक जाते हैं यार, कहाँ पढ़ा रहे थे, सब कुछ भूल भाल गए। हाँ देखो इधर सुनो जरा, समझो, देखो हम क्या कर रहे थे, हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, ठीक है, जब एंथर यंग होता है तो माइक्रोस्पोरेंजियम में स्पोरोजिनस टिश्यू भर जाता है। ठीक है, अब कुछ स्पोरोजिनस टिश्यू ऐसे होते हैं जो मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बना सकते हैं, उस स्पोरोजिनस टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी या पीएमसी। ठीक है, अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बनाते हैं। ठीक है, देखो हम ऐसा कहे कि स्पोरोजिनस टिश्यू मियोसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर बनाता है, या हम ऐसा कहे माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर बनाता है, तो दोनों सेम बात है ना, क्यों, क्योंकि एमएमसी स्पोरोजिनस टिश्यू ही है ना। ठीक है, तो याद रखना है। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर बनाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये बात याद रखना है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पीएमसी और एमएमसी। ठीक है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर बनने की प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना है। अब देखो ये माइक्रोस्पोर बनेगा, लेकिन कितना बनेगा, तो सुन, यदि तुम्हारे पास एक एमएमसी है, ठीक है ना, यानी कि एक वो सेल है एमएमसी, तो वो 4 माइक्रोस्पोर बनाएगा। कितना माइक्रोस्पोर बनाएगा, 4 माइक्रोस्पोर बनाएगा, ये बात याद रखना है। देखिए एक एमएमसी है, वो डिवाइड किया तो 4 को बना, कितना बना, 4 को। जब ये 4 बनेगा ना तो चारों एकदम इस तरीके से अरेंज हो जाता है, एनसीईआरटी में ढंग का पिक्चर दिया होगा, यानी कि जो 4 पोलन, मतलब जो 4 माइक्रोस्पोर बनेगा ना, वो चारों एक क्लस्टर, क्लस्टर समझता है, मतलब एक थक्का बना करके रहेगा। ठीक है ना, ठीक है, तो 4 जो माइक्रोस्पोर बन रहा है, ठीक है, वो एक जगह एकदम रहेगा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये बात याद रखना है। ठीक है, हो क्या रहा है, देख सिंपल, एमएमसी है, मियोसिस किया, मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बनेगा, 4 माइक्रोस्कोप बनेगा, चारों माइक्रोस्कोप 4 गो के ग्रुप में आ जाएगा, उस ग्रुप का क्या नाम हो जाएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है ना, ये आगे जाकर के कन्वर्ट हो जाएगा पोलन ग्रेन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पोलन ग्रेन में, ये बात याद रखना है। व्हाट इज पोलन ग्रेन, मेल गैमेटोफाइट। कौन सा गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, ये बात याद रखना है, पोलन ग्रेन में। तो देखो पोलन ग्रेन कैसे कैसे बना, समझ में आया। देखो हम क्या कह रहे थे कि पोलन कहां बनेगा, एंथर में बनेगा। एंथर में कहां बनेगा, एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम में बनेगा। माइक्रोस्पोरेंजियम में कैसे कैसे बनेगा, अब हम ये भी बता दिए। अरे समझ में आया। तो इस तरीके से हजारों लाखों की संख्या में पोलन ग्रेन बनता है। ठीक है, और जब एंथर ब्लास्ट करता है, जब एंथर ब्रस्ट करेगा, ठीक है, तो पूरा का पूरा पोलन जो है सो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी देख रहा तुम किसी फूल को छुओगे ना, तो तुम्हारे हाथ में पीला पीला पाउडर जैसा लग जाएगा। ठीक है, वही पोलन ग्रेन है, जो तुम्हारे हाथ में पीला पीला लगता है ना, वही पोलन ग्रेन है। तो कैसे कैसे पोलन बना, सो समझ गया, तू लोग समझे। ठीक है, तो ये बात याद रखना। देख माइक्रोस्पोरेंजियम में बनता है, लेकिन कैसे कैसे बनता है ये भी हम बता दिए। ठीक है, चलो अब इतना, ये तो बहुत आसान बात था। ठीक है, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, बस यही 2-4 लाइन, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पोलन के बारे में पढ़ते हैं। देखो इधर सुनो, जैसे मान लो कि पोलन है ये, ठीक है, ये पोलन है, ठीक है, ये पोलन है। तो पोलन चारों साइड से, सबसे पहली बात तो पोलन मेल गैमेटोफाइट है। पोलन क्या है, मेल गैमेटोफाइट है। ठीक है ना, मेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, अब पोलन चारों साइड से 2 बाउंड्री से घिरा होता है। कितने बाउंड्री से, 2 बाउंड्री से। जो सबसे बाहर वाला बाउंड्री है उसको बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं, एक्साइन, ये बात याद रखना है। ठीक है, सबसे बाहर वाला बाउंड्री एक्साइन। ठीक है,
ये एग्जाइन किस चीज का बना होता है? ये एग्जाइन एक केमिकल का बना होता है जिसका नाम है एस्पोरोपोलेनिन। किस चीज का बना होगा? एस्पोरोपोलेनिन, ठीक है ना। ये बड़ा एकदम हार्ड है, ठीक है ना। इतना शानदार केमिकल है कि पोलन के चारों साइड पोलन को एकदम सुरक्षा प्रदान करता है। यहां तक कि तुम पोलन को एसिड में डाल दो फिर भी पोलन में कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो समझ में आ रहा है कहानी? कितना भी हाई टेम्परेचर दे दो पोलन में कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, ठीक है। तो समझ ये एस्पोरोपोलेनिन कितना खतरनाक केमिकल हो सकता है, ठीक है। तो एग्जाइन किस चीज का बना होगा? एस्पोरोपोलेनिन का बना होगा, ठीक है। तो ये रेसिस्टेंट करता है पोलन को, ठीक है ना। किस चीज से रेसिस्टेंट करेगा? हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। कितना भी तुम टेम्परेचर बढ़ा लो इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बहुत खतरनाक एंजाइम से भी बचाता है, यहां तक कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स वगैरह सबसे भी बचा देता है पोलन को, ठीक है। तो देख एग्जाइन किस चीज का बना होगा? एस्पोरोपोलेनिन, जो सबसे बाहर वाला बाउंड्री है, ठीक है। अब देख जो अंदर वाला बाउंड्री है, ठीक है ना, हम लोग इसको बोलते हैं इंटाइन। क्या बोलते हैं? इंटाइन, याद रखना है। पोलन ग्रेन का जो अंदर वाला बाउंड्री है इंटाइन, ठीक है। अब ये इंटाइन दो चीज का बना होता है, ठीक है ना, पेक्टिन एंड सेल्यूलोज। पेक्टिन एंड सेल्यूलोज, ये बात याद रखना है, ठीक है, कि इंटाइन दो चीज का बना होगा, पेक्टिन और सेल्यूलोज का। बिहार बोर्ड कई बार ऑब्जेक्टिव पूछता है कि एग्जाइन किस चीज का बना होता है? एस्पोरोपोलेनिन का, ठीक है। इंटाइन किस चीज का बना होता है? पेक्टिन और सेल्यूलोज का। एग्जाइन बाहर वाला बाउंड्री है, इंटाइन क्या है? अंदर वाला बाउंड्री है। चलो ठीक है, ये बहुत बच्चा वाला बात है, आराम से समझो, ठीक है। अब देखो जब यहाँ पर पोलन ग्रेन बनता है ना, ठीक है, तो एगो सेल है पोलन ग्रेन, फिर इसके अंदर डिवीजन होता है, ठीक है। अब देख जैसे ये पोलन ग्रेन है, समझ गया ना, तो ये डिवाइड करेगा, समझ गया ना। और जब डिवाइड करेगा तो इस तरीके से समझो कि यहाँ दो सेल बन जाएगा। कितने सेल बन जाएगा? दो सेल, यानी कि पोलन के अंदर दो सेल बन रहा है भाई साहब, ठीक है। और इस कदर बनेगा कि एक होगा छोटा सेल, एक होगा बड़का सेल। अरे एगो छोटा सेल और एगो बड़का सेल। जो बड़ा वाला सेल होता है ना उसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। कौन सा सेल? वेजिटेटिव सेल। और जो छोटा वाला सेल होता है उसको बोलते हैं जनरेटिव सेल। कौन सा सेल? जनरेटिव सेल। तो ये बात याद रखना है कि जो दुनिया में मैक्सिमम प्लांट है ना, अधिकतम पौधे, ठीक है, उसका पोलन ग्रेन के पास दो सेल होता है, उसके पोलन ग्रेन के पास दो सेल होते हैं, यानी कि वो टू सेल स्टेज पर बाहर निकल जाएगा एंथर से, ठीक है। दो सेल होते हैं, कौन कौन? जनरेटिव और वेजिटेटिव। जनरेटिव और वेजिटेटिव। वेजिटेटिव बड़ा होता है और जनरेटिव छोटा होता है, तो ये बात याद रखेगा, ठीक है। वेजिटेटिव बड़ा और जनरेटिव छोटा। देखो तो मैक्सिमम प्लांट के पोलन में दो ही सेल होते हैं, वेजिटेटिव और जनरेटिव। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें तीन गो सेल होता है। तो हमारे पास सवाल है तीन गो कैसे बन गया? तो सिंपल बात है, देख ये जो जनरेटिव है ना, ठीक है, ये जनरेटिव फिर से डिवाइड कर जाता है, ठीक है, और जनरेटिव डिवाइड करके तीन को बना देता है। तो ऐसा बहुत कम पौधा है, ठीक है, ये बात याद रखना है। तो जनरेटिव डिवाइड करके तीन को बनाता है। तो मान लो कि तुमसे कोई पूछ दिया कि मैक्सिमम पौधे में दो गो होता है और किसी किसी में तीन गो होता है, तो तीन गो कैसे बनता है? कौन डिवाइड करता है? तो जनरेटिव। ये बात याद रखना है, जनरेटिव डिवाइड करके तीन को बना देता है, ठीक है। चलो इतना बात समझ में आया हमें पोलन के बारे में, पोलन का स्ट्रक्चर समझ गया, कैसे बनता है तो समझ गया, ठीक है। अब देखो पोलन बड़ा काम का चीज है, सुन इधर, ठीक है, पोलन काम का चीज है, ठीक है, क्योंकि इसके पास मतलब है ना, मतलब ये ऐसा हम बोल सकते हैं कि इसका उपयोग किया जाता है अच्छे अच्छे काम में, टेबलेट बनाने में। टेबलेट बनाने में किस चीज का? टेबलेट बनाने में जिस टेबलेट से तुमको एनर्जी मिलेगा। एथलीट सब खाता है उस टेबलेट को दौड़ने से पहले, समझ गया ना, ताकि एनर्जी आएगा शरीर में, ठीक है। तो देख इसका यूज है पोलन का कि भाई साहब इसका टेबलेट बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। समझ में आया? ये इसका यूज है। लेकिन इसका नुकसान भी है। इसका नुकसान क्या है? इससे एलर्जी होता है, ठीक है, ये एलर्जी बीमारी कर देता है, ठीक है ना। और पोलन से जो एलर्जी होता है ना उसको बोलते हैं हे फीवर। कौन सा फीवर? याद रखना है, ठीक है। तो देखिए नुकसान हो गया, ऊपर में एक फायदा है, ठीक है। अब देखो पोलन को हम जमा करके भी रख सकते हैं, जैसे स्पर्म को जमा करके रखते हैं ना, गाय भैंस को कैसे देता है? डॉक्टर के पास रहता है लिक्विड, समझ गया ना, ठीक है। तो वहां पर स्पर्म को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। जरूरी पड़ने पर मेल पार्ट को खोजना ही नहीं है, हमारे पास है, समझ गया ना, सीधे फीमेल की बॉडी में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम पोलन को भी स्टोर कर सकते हैं भाई साहब, ठीक है। तो पोलन को स्टोर करना है, तो पोलन को स्टोर किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में। कौन सा नाइट्रोजन में? लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, याद रखना है, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ठीक है। हाँ, तो खराब हो जाएगा।